Hello dear students, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will continue our chapter number 4, and you already know we have covered up to wedding birds. So today we will continue from the page number 38 and topic how birds fly. The body of a bird is designed in such a way that it can fly easily. It is shaped like a boat. बोट को क्या किया हुआ है यहाँ पर बताया है बोट कैसे होती है, नैरो इन द फ्रंट एंड बैक एंड ब्रॉडर इन द सेंटर. दिस इज रेफर टू एज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. द पॉइंटेड head and beak help the bird to cut through the air. Birds have hollow bones. This makes their body very light and allows them to fly for a long period of time without getting tired. A bird has wings that help it to fly. The wings are attached to the body with the help of very strong muscles. तो ये बताया है कि जो बर्ड की बॉडी होती है वो इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो इजीली फ्लाई कर सके, उड़ सके. उनकी शेप किस तरह की होती है, बोट शेप की. लाइक फ्रंट से और बैक से वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं, और सेंटर से वो ब्रॉड होती हैं. तो इसको क्या चीज़ से रेफरेंस दिया गया है, रेफर किया गया है स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है, आगे और पीछे से पतली होती है और सेंटर से ब्रॉड. द पॉइंटेड हेड एंड बीक हेल्प द बर्ड टू कट. जो पॉइंटेड हेड होता है उनका और जो उनकी बीक होती है वो हेल्प करती है बर्ड को एयर को कट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि एयर होती है वो उसकी वजह से बर्ड है जो पीछे की तरफ भी जा सकता है. तो उड़ने के लिए उनको आगे की तरफ जैसे चलना होता है तो उनको एयर को क्या करते हैं, वो कट करते हैं. ठीक है. बर्ड्स है वो होलो बोन्स. जो बर्ड्स की बोन्स होती है वो होलो होती हैं. दिस मेक्स देयर बॉडी वेरी लाइट. जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी है उनका वेट लाइट होता है. ठीक है, और जो उनको अलाउ करता है लंबे टाइम तक उड़ने के लिए विदाउट गेटिंग टायर्ड. वो थकते नहीं हैं, काफ़ी लंबे समय तक उड़ते चले जाते हैं. ठीक है. बर्ड्स के विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने के लिए हेल्पफुल हैं. The wings are attached to the body with the help of very strong muscles. Strong muscles की वजह से की हेल्प से विंग्स क्या है, बॉडी के साथ अटैच होते हैं. जो बॉडी होती है उनकी बर्ड्स की उसके साथ जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो अटैच होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स. In order to fly, birds move their wings in two types of movement, upward stroke and downward stroke. The upward stroke and backward movement of wings is called upstroke. दो तरह से मूवमेंट होती है बर्ड की, अपवर्ड स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स. जो अपवर्ड होती हैं उसमें विंग्स ऊपर की तरफ होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ. ठीक है. जो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक. ऊपर वाले को बोलते हैं अप स्ट्रोक एंड नीचे की तरफ होते हैं जो वो डाउन स्ट्रोक. द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. जो उनकी टेल होती है जब उनको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं उनकी टेल. टेल को जिधर की तरफ वो करेंगे वैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स दे कैन चेंज देयर डायरेक्शंस. नेक्स्ट है फीदर्स ऑफ अ बर्ड. बर्ड की फीदर्स, ये फीदर्स हैं अलग अलग टाइप के होते हैं सभी के ना. विंग्स ऑफ अ बर्ड आर कवर्ड विथ फीदर्स. जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के वो फीदर के साथ कवर्ड होते हैं. आपने ये देखा होगा इनके
विंग्स के ऊपर ये लगे होते हैं, ये झड़ भी जाते हैं कई बार। कुछ जो बर्ड्स होते हैं लाइक पीजन होते हैं ना, पीजन के झड़ जाते हैं ये वाले, ठीक है। फीदर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी। जो फीदर हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बर्ड्स की बॉडी का। बर्ड्स हैव 3 टाइप ऑफ फीदर्स, बॉडी, फ्लाइट एंड डाउन फीदर्स। 3 टाइप्स के फीदर्स होते हैं, ये बॉडी फीदर्स है, ये फ्लाइट एंड ये डाउन। फीदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड कीप द बर्ड वार्म। ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं और ये बर्ड को वार्म करके रखते हैं, गर्म करके रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज बॉडी फीदर्स। दे कवर द एक्सटीरियर ऑफ बर्ड्स बॉडी। बाहर से बॉडी की कवरिंग करके रखते हैं ये एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर होता है बाहर से, आउटसाइड ऑफ अ बॉडी, है ना। दीज फीदर्स ऑफन हैव ब्राइट कलर पैटर्न। मोस्टली जो फीदर्स का कलर होता है ये ब्राइट कलर का होता है, बाहर की तरफ जो बॉडी फीदर होता है उनका, जो हमें दिखाई देते हैं ना। बॉडी फीदर्स गिव शेप ऑफ द बर्ड्स बॉडी। जो बॉडी फीदर होता है, जो आउटसाइड में होता है जो फीदर, वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है बर्ड की। फ्लाइट फीदर्स, दीज फीदर्स आर लार्ज इन साइज, दे आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल्स। बड़े साइज का होता है ये वाला फ्लाइट फीदर्स, और ये कहाँ पे होता है, विंग्स और टेल में। फ्लाइट फीदर्स आर यूज फॉर फ्लैपिंग, प्रोवाइडिंग बैलेंस एंड हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। जो फ्लैप होता रहता है, जो बैलेंस को प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को और डायरेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, वो होते हैं फ्लाइट फीदर्स। नेक्स्ट है डाउन फीदर्स। दीज आर स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी फीदर्स दैट आर प्रेजेंट अंडर बॉडी फीदर्स। ये छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं डाउन फीदर्स, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अंडर बॉडी फीदर्स, बॉडी फीदर्स के अंदर की तरफ। दे हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म। ये बॉडी को गर्म करके रखते हैं, बर्ड्स की बॉडी को वार्म करके रखते हैं। अ न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फीदर्स। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, सॉरी जो न्यू बॉर्न बर्ड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, डाउन फीदर, छोटे छोटे फीदर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। Unlike human beings who give birth to babies, birds lay eggs. Many birds build their homes called nest. ह्यूमन बीइंग की तरह कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है, और एग ले करते हैं। तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, नेस्ट चाहिए, प्रॉपर इनका होम होता है, जो नेस्ट होता है वहीं पर ही क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। तो मोस्टली बर्ड के जो होम होता है वो क्या होता है, नेस्ट होता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। वो नेस्ट बनाते हैं किसके लिए, टू ले एग। द नेस्ट आर बिल्ड एट सेफ प्लेस। जो नेस्ट है कहाँ बनाते हैं, ये सेफ प्लेस पर बनाते हैं, सो दैट जो इनके बेबीज़ होते हैं या फिर उनके जो एग्स होते हैं उनको कोई हार्म ना कर सके, है ना, नुकसान ना पहुंचा सके। यूजली व्हेन वन पेरेंट सिट्स on it to keep the egg warm and hatch it, the other parents goes in search of food. ये क्या करते हैं, एक पेरेंट इनका एग्स के ऊपर बैठता है, जब एग ले होता है एग्स के ऊपर बैठ के उनको वार्म करता है, और दूसरा क्या करता है, फूड की सर्च में चला जाता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज सच एज स्नेक्स। उनको जो वहाँ पर होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, जो बेबी बैठा होता है वहाँ पर, अपने जो पेरेंट अपने बेबी के पास बैठता है वो क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करवाता है एनिमीज से, ठीक है, जैसे स्नेक वगैरह आ जाता है तो उनसे प्रोटेक्शन करवाता है। आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ डेज द एग शेल ब्रेक्स ओपन एंड अ बेबी बर्ड्स कम आउट। जब एग में से बेबी बाहर निकल आ जाता है तो थोड़े दिन बाद शेल ब्रेक हो जाता है, एग का जो शेल है मतलब एग ब्रेक हो जाता है, तो उसमें से बेबी बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग। इसको हैचिंग बोलते हैं, जब एग ब्रेक हो जाता है और उनका बेबी जब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। द पेरेंट्स फीड द बेबी बर्ड्स अंटिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई। जो पेरेंट है मीन्स अडल्ट बर्ड है, वो क्या करता है, अपने बेबी को दूध पिलाता है या फिर उनको फीड करवाता है
कब तक करवाता है? जब तक वो अच्छे से फ्लाई ना कर पाए, है ना, जब तक वो अच्छे से बड़ा ना हो जाए थोड़ा सा, जब तक वो अपने आप खुद उड़ ना सके तब तक वो उसको फीड करवाता है। हाउ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, कैसे बनाते हैं जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट कैसे बनाते हैं? बर्ड्स कलेक्ट थिंग लाइक twigs, leaves, wool, cotton, straws, thread, piece of cloth, paper and so on. They use these things to build their nest in place like trees, terrace and wall cavities. ये क्या है? जो बर्ड है कलेक्ट करते हैं धागे वगैरह को, है ना, कॉटन को, वूल्स को, जो भी इनके पास ये लीव्स को, इन सबको इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना नेस्ट बनाते हैं। दे यूज़ दिस थिंग, इन सबको यूज़ करके वो अपने ट्रीज़ पे बनाते हैं। कोई बर्ड होता है वो ट्रीज़ पर बनाते हैं, कोई टेरेस पे भी बना देते हैं, है ना, या फिर कोई हॉल होता है अगर कहीं पे भी वॉल में, वहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में, जहाँ उनको जगह मिलती है वो इनमें से इन जगहों से बना सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द नेस्ट ऑफ सम ऑफ द बर्ड्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस बर्ड का कहाँ पर नेस्ट होता है। द टेलर बर्ड यूज इट्स बीक एज अ नीडल टू सी लीव्स विद मटेरियल लाइक वूल एंड थ्रेड। जो टेलर बर्ड होते हैं उनकी नीडल के जैसी बीक होती है, वो उससे थ्रेड के साथ अपना सिलाई कर लेते हैं उसकी लीव्स की। अब जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, उन्होंने 2 लीव्स को थ्रेड के साथ ज्वाइन कर लिया, है ना। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसीलिए इनको टेलर बर्ड बोला है। टेलर क्या करता है? स्टिचेस लगाता है ना, सिलाई करता है वो, तो ये भी क्या कर रहा है? एक तरह की सिलाई कर रहा है। इट ऑल्सो यूज कॉटन्स, वूल, ड्राई लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट वार्म एंड कोजी। कॉटन यूज़ करता है, वूल यूज़ करता है, सूखे पत्ते यूज़ करता है। क्यों? कि जिससे जो नेस्ट है वो पूरा वार्म हो सके। द वीवर बर्ड यूज ट्विग्स एंड ग्रास टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर जो वीवर बर्ड हैं ये क्या करते हैं? जो वीवर बर्ड होते हैं वो ट्विग को यूज़ करते हैं और ग्रास को, मीन्स जो ब्रांचेस होती हैं, है ना, और ग्रास को। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम अ ट्री एंड इज मेड बाय वीविंग द ग्रास इन एंड आउट। ये नेस्ट को कहाँ पर लटका देते हैं? पेड़ पर लटका देते हैं, ठीक है। द नेस्ट हैज़ अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट विच इज़ यूज बाय द बर्ड फॉर एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द नेक्स्ट। ये टनल की तरह ओपनिंग होती है इनकी, क्योंकि जिसमें से वो अंदर और बाहर आ जा सके। इसमें से नीचे से ओपन करके रखते हैं टनल लाइक, कि जिसमें से अंदर एंटरिंग हो सके और एग्जिट हो सके बर्ड। The swallow build its nest using its own spit. The nest is made attached to rock or wood and resemble the shape of a vase. ये किससे बनाते हैं? अपने स्पिट से बनाते हैं, ठीक है। The nest is made attached to rock और wood, लकड़ी या पत्थरों के बीच में ये इस तरह की शेप बना देते हैं। अपने जो नेस्ट हैं कहाँ पर बनाते हैं swallow? पत्थरों या फिर लकड़ी की जगह, है ना, ओ एंड रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ वेस की तरह वो दिखाई देते हैं हमें, पोट की तरह। द वुड पैकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट इनसाइड द ट्रंक ऑफ अ ट्री। जो वुड पैकर होता है वो अंदर लकड़ी के अंदर जो ट्रंक होता है, पेड़ की जो स्टेम होती है मोटे वाली, लाइक पीपल ट्री की, है ना, उसके अंदर पोक कर करके होल कर देते हैं वो, और उसके अंदर फिर अपना नेस्ट बनाते हैं। इट यूज इट्स बीक टू क्रिएट अ होल इनसाइड द ट्री। अपने बीक को यूज़ करके वो अंदर पोक कर देते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं। अ पेंगुइन लीव्स इन आइस। पेंगुइन आइस में रहती है। इट कलेक्ट्स पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन्स टू मेक इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये पेबल्स को इकट्ठा करती है, पत्थरों को, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे पत्थरों को, स्टोन्स को इकट्ठा करती है। उससे क्या करती है? फिर ये ग्राउंड पर अपना नेस्ट बना लेती है, ठीक है। पेंगुइन कहाँ पर रहती है? वैसे आइस में रहती है, बर्फ़ में रहती है, जहाँ पर बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ में रहती है पेंगुइन। तो क्या करती है? पत्थरों से और छोटे छोटे पेबल से अपना नेस्ट बना लेती है। सो इट कंप्लीट योर चैप्टर, लर्न केयरफुली, रीड इट केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।